दोस्तों, क्या आपको याद है कि पिछले साल यानी 2025 में भारत में एक सरकारी फैसले पर कितना बड़ा बवाल मचा था? और क्या आपको पता है कि ठीक इसी वक्त जून 2026 में लंदन और बाकी यूरोप में क्या हो रहा है? पहले आप ये वीडियो देखिए। हाँ, धूप में सड़क पर ऑमलेट बनाया जा रहा है, डामर की सड़कें पिघल रही हैं, लोगों की चप्पलें चलते चलते पिघल रही हैं और लोग सड़कों के किनारे लगे फाउंटेन के नीचे बैठकर खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब वीडियोस किसी पिछड़े देश की नहीं है दोस्तों, बल्कि उन यूरोपियन देशों के हैं जहां हीट वेव्स इस वक्त हालत पूरी तरह खराब कर रहे हैं। वैसे गर्मी तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पड़ती है, पर यहाँ किसी को रोड साइड फाउंटेन पर जाकर खुद को गीला नहीं करना पड़ता, क्योंकि लोग जब चाहे घरों में एसी लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि लोग एसी तो यूरोप में भी लगा सकते होंगे, तो इसका जवाब है नहीं, वो नहीं लगा सकते। वहाँ एक आध एसी लगाने के लिए भी आपको प्रशासन से 100 तरह की परमिशंस लेनी पड़ती हैं। बताइए, जिसे हम विकसित दुनिया कहते हैं, वहाँ लोगों को अपने खुद के खरीदे हुए घर में एसी लगाने तक की आज़ादी नहीं है। और हमारे यहाँ तो लोग महज एक फैक्ट्री सेटिंग के बदलाव पर सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। देखिए, आज बात सिर्फ एक एयर कंडीशन की नहीं है, आज बात इस बात की है कि कैसे एक ही जैसी परिस्थितियों में हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जब भारत कोई कदम उठाता है तो उसे तानाशाही कह दिया जाता है, और जब वही या उससे भी कड़ा कदम पश्चिम उठाता है तो उसे समझदारी मान लिया जाता है। अब 2025 की हेडलाइन देख लीजिए, जिसमें भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें एक नोटिफिकेशन का जिक्र था जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की सिफारिशों पर आधारित था। फैसला बहुत सिंपल सा था कि अब से भारत में बनने वाले सभी नए एयर कंडीशनर्स एसीज की फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच लॉक होकर रहेगी। इसका सीधा सा मतलब था कि जब आप दुकान से नया एसी खरीद कर घर लाएंगे और पहली बार उसे ऑन करेंगे तो वो अपने आप 24 या 26 डिग्री पर चालू होगा। सरकार का मकसद सिर्फ इतना था कि लोग अनजाने में या आदतवश एसी को सीधे 16 डिग्री पर ना चलाएं, जिससे बिजली की भारी बर्बादी होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह नियम सिर्फ एक नए मैन्युफैक्चरर होने वाले एसीज पर था। आपके घर में लगे हुए पुराने एसी से इसका कोई लेना देना नहीं था। और सबसे बड़ी बात, आप रिमोट उठाकर टेम्परेचर को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते थे। आपके रिमोट कंट्रोल पर कोई पाबंदी नहीं थी। यह महज एक मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड था, जैसा दुनिया के कई देशों में पहले से है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ये खबर आई, सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। भारतीय लिबरल इकोसिस्टम, एक्टिविस्ट और कई विपक्षी नेताओं ने इसे सीधे नागरिकों की आजादी पर हमला बता दिया। बिना पॉलिसी को पूरा पढ़े हेडलाइन देख करके जजमेंट पास होने लगे। तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड वॉर ऑन योर चिल वाइब्स, यानी एक एनर्जी एफिशिएंसी गाइडलाइन को सीधे आपके चिल करने के अधिकार के खिलाफ जंग घोषित कर दिया गया। साकेत गोखले ने इसे इनक्रेडिबल फुलिश यानी बेहद मूर्खतापूर्ण फैसला बताया। कुछ इंफोटेनमेंट हैंडल्स और इन्फ्लुएंसर्स ने तो इसे बेडरूम स्टोरी और माइक्रो मैनेजमेंट की पराकाष्ठा करार दिया, जैसे सरकार अब आपके बेडरूम के अंदर घुसकर आपका रिमोट चेक करने वाली हो। हद तो तब हो गई जब इंटरनेट पर एक मीम और नैरेटिव तेजी से वायरल हो गया, जिसमें बकायदा सोशल जस्टिस के नाम पर टेम्परेचर बांट दिया गया। लिखा गया कि SC/ST के लिए 18 डिग्री, OBC के लिए 19 डिग्री और जनरल कैटेगरी के लिए 20 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सदियों के उत्पीड़न ने शोषित समाज की हीट रेजिस्टेंस, गर्मी सहने की क्षमता को कम कर दिया है। सोचिए, जो फैसला पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च और पावर ग्रिड को बचाने के लिए लिया गया था, उसे भारत के बुद्धिजीवियों ने बिना सोचे समझे जातिवाद और तानाशाही के तराजू में तौल दिया। किसी ने भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे की असली जरूरत क्या थी। अब थोड़ा उस डेटा पर बात करते हैं जिसे उस वक्त शोर शराबे में दबा दिया गया। BEE का एक स्थापित डेटा है कि एसी का टेम्परेचर हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर करीब 6% बिजली की बचत होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने एसी को 16 डिग्री के बजाय 24 डिग्री पर चलाता है तो वो लगभग 40 से 48 तक बिजली की बचत करता है। भारत में इस वक्त मिडिल क्लास बढ़ रहा है और हर साल करोड़ों नए एसी बिक रहे हैं। अब एक हाइपोथेटिकल स्थिति सोचिए, मई और जून की उस जानलेवा दोपहर में जब बाहर का तापमान 48 डिग्री होता है, अगर भारत के हर घर का एसी एक साथ 16 डिग्री पर चलने लगे तो नेशनल पावर ग्रिड का क्या होगा? ग्रिड फेल हो जाएगा। वो ग्रिड जिस पर इस देश के 1.4 अरब लोग, अस्पताल, ट्रेनें और फैक्ट्रियां टिकी हुई हैं, ये पॉलिसी सिर्फ बिजली बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उन गरीबों के हक में भी थी जिनके घर में एसी नहीं है, ताकि जब अमीर और मिडिल क्लास अपने घरों में एसी चलाएं तो पावर ग्रिड पर इतना लोड ना आए कि बस्तियां और गांव की भित्ती ही गुल हो जाए। लेकिन इस न्यूआंस को समझने के लिए रुकना पड़ता है, और आउटरीच की दुनिया में रुकना मना है। अब सीन शिफ्ट करते हैं और आते हैं आज पर, यानी जून 2026 में। इस वक्त पूरा यूरोप और खासकर ब्रिटेन भीषण गर्मी की चपेट में है। वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहां के मेट ऑफिस यानी मौसम विभाग ने बकायदा रिस्क टू लाइफ की रेड वार्निंग जारी की है। यूके के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि वहां के स्कूल बंद करने पड़े हैं, ट्रेनें रोक दी गई हैं या बेहद धीमी रफ्तार से चलाई जा रही हैं, क्योंकि ब्रिटेन की रेलवे पटरियां इतनी गर्मी को सहने के लिए बनी ही नहीं है और वो पिघलकर मुड़ रही हैं। हवाई जहाजों के रनवे की डामर पिघल रही है। जिस देश ने कभी इतनी गर्मी की कल्पना ही नहीं की थी, वहां लोग अब सचमुच अपने ही घरों के भीतर भट्टी की तरह तप रहे हैं। अब बात करते हैं वहां के नियमों की। जब ब्रिटेन और यूरोप के लोग इस 40 डिग्री की जानलेवा गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में एसी लगाना चाहते हैं तो उनका सामना वहां के कड़े, अजीब और जटिल नियमों से होता है। यूके में
में भारत की तरह दुकान पर जाकर एसी खरीदना और आधे घंटे में दीवार पर टांग देना मुमकिन नहीं है। वहां कई इलाकों में, खासकर लंदन में, मेयर सादिक खान के लंदन प्लान और लोकल काउंसिल की प्लानिंग गाइडलाइंस के तहत घर के बाहर एसी की आउटर यूनिट कंडेंसर लगाने के लिए बकायदा प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपका घर किसी हिस्टोरिकल या कंजर्वेशन एरिया में है तो ये परमिशन मिलना लगभग असंभव है। इसके कुछ हालिया और पुख्ता केसेस देख लीजिए। लंदन के कैमडन का केस है, जहां एक मकान मालिक ने गर्मी से बचने के लिए अपने घर में 2 एसी यूनिट्स इंस्टॉल कर लिए थे, तो मकान मालिक को इन्फोर्समेंट नोटिस थमा दिया गया था कि इन यूनिट्स को परमानेंटली हटाओ। 40 डिग्री की जानलेवा गर्मी में प्लानिंग ऑफिसर्स ने उन्हें आधिकारिक सलाह दी कि आप पैसिव कूलिंग आजमाएं, यानी खिड़कियां खोलें, पंखा चलाएं या बालकनी का इस्तेमाल करें। 40 डिग्री में खिड़कियां खोलने की सलाह दी जा रही है। एक और महिला ने अपने घर में 3 एसी यूनिट्स लगाए थे, तो उन्हें लंबा केस लड़ना पड़ा। डेटा बताता है कि आज भी यूके के केवल 3% घरों में ही एसी है, जबकि उनकी अपनी क्लाइमेट चेंज कमेटी मान चुकी है कि आने वाले सालों में कम से कम 22% घरों को एक्टिव कूलिंग की जरूरत पड़ेगी और ये खिड़की खोलने वाले नुस्खे काम नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां की नीतियां एसी को एक लास्ट रिसोर्ट मानती हैं और उसे हतोत्साहित करती हैं। अब बताइए कि ब्रिटेन में 40 डिग्री गर्मी में घर घर से एसी उतरवाया जा रहा है और भारत में सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए बुनियादी अपील या मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन पर ही हाहाकार मच जाता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। जिन लोगों ने 2025 में भारत की मामूली सी फैक्ट्री सेटिंग वाली पॉलिसी पर इंटरनेट को सिर पर उठा लिया था, आज उनमें से एक भी व्यक्ति लंदन के इन मामलों पर या लोगों को 40 डिग्री में बिना एसी में रहने पर मजबूत करने वाले नियमों पर एक शब्द नहीं बोल रहा, क्योंकि नैरेटिव बदल जाता है। जब भारत को नियम बनाता है तो वो नागरिक के अधिकारों का हनन है, जब पश्चिम वही करता है तो वो क्लाइमेट एक्शन और रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है। जब भारत में है तो सरकार बेडरूम में घुस रही है, जब यूके में होता है तो वो कानून और नियमों का पालन है। शायद हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और एंटाइटल्ड हो चुके हैं और जानते हैं कि एंटाइटलमेंट हमें कहां से मिला है। ये मिला है हमें हमारे देश के डेमोक्रेसी की वजह से। ये भारत का लोकतंत्र ही तो है कि आप यहाँ किसी भी बात पर सवाल उठा सकते हैं, आप सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, सोशल मीडिया पर उनके बड़े से बड़े फैसलों को तानाशाही बोल सकते हैं, उन पर मीम्स बना सकते हैं, खुलकर सड़कों पर उतरकर विरोध कर सकते हैं। और सच तो ये है कि लोग सुबह से शाम तक बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं, सोशल मीडिया पर गालियां तक दे सकते हैं। और इस सब के बदले में क्या होता है? क्या अगले दिन कोई पुलिस या इंस्पेक्टर आपके घर का दरवाजा खटखटाता है? क्या कोई आपके बोलने पर ताला लगाता है? क्या आपकी अभिव्यक्ति पर कोई नोटिस आता है? कभी नहीं। यहाँ सिर्फ अपनी घर की दीवार पर अपनी मर्जी से जब चाहे एसी टांगने की आज़ादी ही नहीं है, यहाँ अपनी मर्जी से खुलकर सरकार को गाली देने की भी अघोषित आज़ादी है। और दूसरी तरफ वो तथाकथित फ्री वर्ल्ड है, वो पश्चिम के देश हैं जो सुबह शाम पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकाल करके हमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे दिखाते हैं। लेकिन उनके अपने लोकतंत्र की हकीकत यह है कि 40 डिग्री की जानलेवा गर्मी में एक नागरिक को अपने खुद के पैसे से खरीदे हुए घर में अपनी जान बचाने के लिए एक एसी यूनिट लगाने के लिए भी 1.5 साल तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हम तो इतने आज़ाद हैं कि सरकार की एक मामूली सी फैक्ट्री सेटिंग पर भी क्रांति छिड़ देते हैं। और जिस वेस्टर्न मॉडल की तरफ हम हमेशा हसरत भरी नजरों से देखते हैं, वो खुद अपने लोगों को तपती गर्मी में बेबस छोड़ देते हैं। खैर दोस्तों, इस पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।